को दिखाएं। तो वही कह रहे हैं कि कर्पण्य दोष पहता स्वभाव, कह रहे हैं स्वभाव से तो मैं कृपण नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ये दोष आ गया। देखिए कहते हैं ना कि आदमी जन्म से नहीं होता है, जैसे ईर्ष्या करना ये दोष है, ये हमें इसी संसार से मिला, हमें इसी संसार से मिला। इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है अवेलेबल, वो सब कुछ इसी संसार ने दिया। झूठ बोलना कौन सिखाया? इसी संसार ने सिखाया। चोरी करना कौन सिखाया? इसी संसार ने सिखाया। कपटता करना कौन सिखाया? इसी संसार ने सिखाया। ईर्ष्या करना कौन सिखाया? इसी ने सिखाया। द्वंद्व करना कौन सिखाया? इसी संसार ने सिखाया। तो हम कुछ लेकर के नहीं आए थे, जो कुछ भी मिला हमें यहीं से मिला। ये यहीं से आकर के, जैसे होता नहीं, कोयले की खान में यदि आप कूद जाओगे तो कुछ न कुछ कालिक आपको लगी जाती है। तो ये वही कालिक है। और आप सब जानते हैं ये जो संसार है अशाश्वतम दुखालयम, ऐसा शास्त्रों का कहना है कि अशाश्वत है, दुखालय है। तो ऐसे कोयले की खान में जब हम उतरते हैं तो हमें कुछ न कुछ कालिक लग जाती है। वैसे ही जब हम इस संसार में आते हैं ना, तो इस संसार में यही सब चीजें हैं, क्योंकि दुख का कारण ही यही है, यही दुख का कारण है। तो ये चीजें स्वभावतः, ये सब चीजें स्वभावतः हमारे अंदर चिपक जाती हैं, ये स्वभावतः हमारे अंदर चिपक जाती हैं, ये हमें लग जाती हैं, ना चाहते हुए भी लग जाती हैं। जैसे मैं बोला ना कि कोयले की खान जो होती है, कोयले की खान में व्यक्ति उतर तो जाता है, बहुत बचा करके जाता है अपने आप को, बहुत बचा करके चले, बहुत बचा कर चलने के बावजूद भी बहुत बचाकर चलने के बावजूद भी वो कालिक उसको स्पर्श कर ही लेती है, उसको छू लेती है। वैसे हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो स्वाभाविक चीज़ें हैं। ये दोष हम लोगों को लग जाता है। ये दोष हम लोगों को ना लगे, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कृष्ण भक्ति के रस में डूबना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें होता नहीं कि जैसे कुछ कोई चीज़ हम लोगों के हाथ में लग जाए, जैसे आज कोरोना बहुत फैल गया है तो सब लोग हाथ अच्छे से धुल रहे हैं, साबुन से उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो कृष्ण भक्ति का रस है ना, ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है, ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। इससे बड़ा इस संसार में कोई सैनिटाइजर नहीं है। हाँ, अब ये है कि आप इसको सैनिटाइज कर रहे हो। जैसे हम कुछ भी घर में सामान लाते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं, सब्जी से लेकर के खाने की कोई चीज हो, कपड़ा हो, कोई सिलेंडर तक आता है, तो आज के डेट में हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? मत करो ना सैनिटाइज, करना मजबूरी है, क्योंकि हम उससे बचेंगे तभी तो जिएंगे। तो अगर इस संसार में बचना है आपको, यदि इस संसार में आप सुखों का भोग करने के लिए 2020 के बाद 2021 में जीना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा बरतना पड़ेगा, आपको सदैव सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथ। ठीक उसी तरीके से यदि आप इस संसार में बचना चाहते हो, इन दुखों से बचना चाहते हो कि ये दुख कहीं हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाएं, यदि इससे आप बचना चाहते हो, तो कृष्ण भक्ति के रस रूपी जो सैनिटाइजर है, उस सैनिटाइजर से आपको हमेशा सैनिटाइज होते रहना पड़ेगा, होते रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति रूपी ये जो सैनिटाइजर है, इसका प्रयोग हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए।
और ये तो अब मान लीजिए कि जो कोरोना वायरस आया है इसकी तो मान लीजिए दवा आ जाएगी, चाहे 4 महीना में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, 5 साल में आए। लेकिन छल कपट ईर्ष्या द्वेष मत मत्सर, ये जो जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, इनकी कभी दवा आने वाली नहीं है। इनकी कभी दवा नहीं आने वाली है। ये इन सब की केवल एक ही दवा है कि आप कृष्ण भक्ति के रस में डूबते रहो, डूबते रहो, डूबते रहो। यही एक रास्ता है। अगर आप बचना चाहते हो तो अब अगर इस समय, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी है हम बचें, हम नहीं बचेंगे, चलो, आप बचोगे नहीं तो आप मरोगे, फिर बचोगे नहीं तो मरोगे। बस अंतर इतना ही है कि जो कोरोना वायरस है वो दिख रहा है, लेकिन ये जो ईर्ष्या छल कपट मत मत्सर, ये जो जीवाणु हैं, ये हमको दिख नहीं रहे हैं, ये हमको दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन जो आत्म तत्वज्ञानी हैं, जो लोग ये जानते हैं कि ये सब दोष हैं, ये सब हमारे पतन का रास्ता तैयार करते हैं, वो लोग सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं और सदैव जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा वो नाम जप कृष्ण चिंतन में लगे रहते हैं। इन केन प्रकारेण, चाहे जैसे आपको लगे रहना पड़ेगा। इसलिए इस सैनिटाइजर से बड़ा इस संसार में कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है। इसलिए ये जो कृष्ण भक्ति रूपी जो रस है, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत का सैनिटाइजर है, आध्यात्मिक जगत का सैनिटाइजर है। यदि आध्यात्मिक जगत में आपको जिंदा रहना है तो आपको इस भक्ति के रस रूपी सैनिटाइजर से आपको अपना हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा, हमेशा धोते रहना पड़ेगा, शुद्धता पवित्रता का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग जूता उतार के घर में आते हैं तो कपड़े बाहर निकाल देते हैं, धुल करके अंदर लेते हैं, सब्जी अंदर हम लोग धुल सैनिटाइज करके ले रहे हैं, सब कुछ हम लोग बड़ी सुरक्षा बड़ी सुविधा, बाहर निकलते हैं मास्क लगा के निकल रहे हैं। अब देख रहे हो ना कितनी सुरक्षा। उसी तरीके से आप कहेंगे केवल नाम जप से हो जाएगा, केवल हाथ सैनिटाइजिंग करने से आपका कोरोना भाग जाएगा। आपको हाथ भी सैनिटाइजर करना है, मास्क भी लगाना है, और आपको जूता चप्पल बाहर निकालना है, और हमेशा स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान देना। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी आपको रहना पड़ेगा, शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि बस कृष्ण भक्ति करते जा रहे हैं, नाम जप करते जा रहे हैं। वहां जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए आपको इन सब चीजों का भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। स्वच्छता पवित्रता, कैसे हम रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, पवित्र रहेंगे, हम घर में कैसे जूता चप्पल हमें नहीं लाना चाहिए, बाहर इनको रखना चाहिए। हमेशा इन सब चीजों का विशेष हम लोगों को ध्यान देते रहना पड़ेगा, हमेशा ध्यान देते रहना पड़ेगा, यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं तो। इसलिए आध्यात्मिक जगत के जो लोग कहते हैं अच्छा ये नियम पालन करना जरूरी है महाराज जी, अच्छा ऐसा भी करना चाहिए, अगर हम ना करें तो, ना करोगे तो कोरोना पकड़ेगा और मरोगे, यही होगा। तो आपको यदि नहीं करोगे तो आपको जो भौतिक जगत के जो जीवाणु हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट मत मत्सर, वो सब आपको पकड़ लेंगे और आपकी आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी। आप हो जाओगे, आपका हो जाएगा पतन, और आप जाओगे फिर कुत्ता बिल्ली सूअर गधा, जो निम्न योनि की जो निम्न योनि है उसमें आप जाकर के प्रयोग करोगे, वहीं जाकर के प्रयोग करोगे। क्योंकि शास्त्र का कहना है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते रीतिम पुमान भवब्धिम न तरेत आत्महा। बोले भैया इस संसार में आकर के निर्देह माध्यम, इस शरीर के लिए सुलभम सुदुर्लभम, ये शरीर बहुत ही सुलभ भी है और बहुत दुर्लभ भी है। निर्देह माध्यम
माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। इस भव संसार से तारने के लिए गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार बनकर के आता है। गुरु कर्णधार बनकर के आता है, वो बोलता है, आपको उपदेश देता है। जैसे आज हमारे डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं ना। तो ये सब कर्णधार हैं, ये सब कोरोना वायरस के कर्णधार हैं। जो ये कह रहे हैं उसको आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। कर्णधारम, ये सब कर्णधार हैं। ये जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, ठीक आपको उसी तरीके से रहना पड़ेगा, तो आप सुरक्षित रह सकते हो। यदि वो जैसा कह रहे हैं वैसा आप नहीं किए तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। उसी तरीके से नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जो है वो भी हमारे जो कर्णधार हैं वो हमारे गुरु हैं। गुरु हमें सदुपदेश देते हैं, उस उपदेश को हमें धारण करना चाहिए, उस उपदेश को हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और उनके बताए हुए नियम का पालन करना चाहिए। जैसे आज आप ये नहीं कह सकते मुंह उठा करके, अच्छा ये बताओ हम सैनिटाइजिंग अगर हाथ ना करें तो क्या होगा। आप ये नहीं कह सकते। आप वहां क्वेश्चन मार्क तो कोई नहीं उठा रहा है कि चलो ठीक है सैनिटाइजिंग करने से क्या होगा, हम तो नहीं करते। करते हैं ना हम लोग करते हैं। इसलिए आपको कह रहे मयानुकूल न भस्वते रीतिम पुमान भवब्धिम न तरित सातः। इतना सुलभ, इतना मतलब कि सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है मनुष्य जन्म में, सुंदर अवसर पाकर के यदि यहां से उद्धार होने का यदि हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो उससे बड़ा कृपण कोई नहीं है, उससे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं है। उसी को कहते हैं आत्महा, उसी को कहते हैं आत्महा। इससे बड़ा आत्मघाती इस संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं होता इससे बड़ा आत्मघाती। उसी को कहते हैं कृपण। जो वहां पे शब्द आया है, कृपण शब्द आया है, कृपण का देखिए बड़ा सुंदर अर्थ है। इसको भी कृपण कहा जाता है। कल आपने सुना था ना कि जो अपने आत्म तत्व के बारे में न जाने, जो आध्यात्मिक जगत को न जाने, बिना जाने वो कुकर सूकर के जैसे शरीर छोड़ करके चला जाए, उससे बड़ा इस संसार में कृपण कौन है? उससे बड़ा इस संसार में कृपण कौन है? उससे बड़ा संसार में कृपण कोई भी नहीं है, कोई नहीं उससे बड़ा कृपण। इसलिए हम लोगों को सुरक्षित रहना है, आध्यात्मिक जगत में विकास करना है, तो हम लोगों को अपने गुरु के उपदेश को धारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उनके बताए हुए नियम का पालन करना चाहिए। और यदि इस कोरोना से बचना है तो जो डॉक्टर्स हैं, जो वो सलाह दे रहे हैं कि मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइजिंग करो, हाथ धो लो, जूता चप्पल बाहर रखो, घर में प्रवेश करो, कपड़े धुल करके बाहर रख दो, उसके बाद आओ, तो इन सब चीज का हमें नियम, इन सब नियम का हमें पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्योंकि मैं ये आपको बार बार कहूंगा कि इस कलयुग में कृष्ण भक्ति के रस से बड़ा सैनिटाइजर कुछ भी नहीं है। वो आपके सारे जीवाणुओं को धीरे धीरे करके वो नष्ट कर देगा, धीरे धीरे करके नष्ट कर देगा। और जब जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। जीवाणुओं का नष्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस ईर्ष्या, छल, कपट दोष जो हमारे अंदर आ गए हैं, इन दोष को जब तक हम कम नहीं करेंगे, जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं